हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी मंदिर। तो पहले हम हमारे घर से टैक्सी करवा कर निकल गए 1 नंबर और वहाँ पर हमारे कान्हा जी लाइव वीडियो देख रहे थे खाटू श्याम की। फिर हम बस का इंतज़ार करते करते थक गए थे तो यहाँ पर आकर बैठ गए। फिर आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें मिली एक खाटू श्याम जी की बस, जिसमें हम बैठ गए। जिस बस में हम बैठे थे उस बस में खाटू श्याम जी की 2 फोटो लगी हुई थी। फिर हमने पी कोल्ड ड्रिंक और खाया चिप्स। फिर मैं बैठी बैठी थक गई थी तो मैंने की वीडियो एडिटिंग करते करते कब रिंगस आ गया पता ही नहीं चला। और मेरा भांजा बैठा बैठा बोर हो रहा था। और रिंगस पहुँचते ही आपको बहुत सारी झंडों की दुकानें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे भक्त पैदल चल के जाते हैं खाटू श्याम जी। फिर हमारी बस भी पहुंच गई खाटू श्याम जी। जहाँ पर हमारी बस रुकी थी वहाँ से तोरण द्वार भी दिख रहा था। फिर हम चले गए पैदल तोरण द्वार के पास। तोरण द्वार के पास जाने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हम 1.5 साल बाद आए थे खाटू श्याम जी मंदिर। तोरण द्वार के ऊपर लाइटें इसलिए लगी हुई थी क्योंकि 2 दिन पहले ही बाबा श्याम जी का बर्थडे गया था। तोरण द्वार के पास खड़े रहकर हमने ढेर सारी वीडियो बनाई, बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। और यहाँ पर मेरी बुआ मोरपंख और इत्र ले रहे थे। फिर हमने लिया झंडा और माथा टेक कर हम चले गए आगे की ओर। फिर आगे की ओर चलकर हमने एक बहुत ही अच्छा स्टैचू देखा बांसुरी वाला। और फिर चल दिए हम आगे की ओर एक मिठाई की दुकान से। फिर हमने प्रसाद खरीदी और वहाँ पर हमने हमारे चप्पल रख दिए और सामान रख दिया। फिर थोड़ा और आगे चल के हम रुक गए और हम थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर बैठ गए। फिर हमने हमारे कान्हा जी को पानी पिलाया। फिर हमने शुरू किया आगे की ओर चलना। खाटू श्याम जी में बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप लगी होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लड्डू गोपाल मिलते हैं, बहुत ही बड़े लड्डू गोपाल भी मिलते हैं। यहाँ पर खाटू श्याम जी भी मिलते हैं और यहाँ पर खाटू श्याम जी की 3D फ़ोटोज़ भी मिलती है और लाइटें वाली फ़ोटोज़ भी मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारी मिठाई की दुकान होती है। यहाँ पर लड्डू गोपाल की ड्रेस, खिलौने, चूड़ियाँ, पर्स, ब्रेसलेट, कपड़े, इत्र सब कुछ मिलता है। यहाँ की मार्केट घूमते घूमते हम चल लिए आगे की ओर। इस गेट तक पहुँच जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन में थोड़ा और समय बस लगने वाला है। फिर चलते चलते हम पहुँच ही गए प्रवेश द्वार के अंदर। और यहाँ पर एक LED लगी हुई है, जिससे चलते चलते श्रद्धालुओं को लाइव दर्शन होता है। फिर हम चले गए VIP दर्शन के रास्ते से अंदर की ओर। हमें VIP दर्शन करना पसंद नहीं है, लेकिन इस बार हमने VIP दर्शन इसलिए किए हैं क्योंकि मेरी दादी हमारे साथ थे तो वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, इसलिए इस बार हमने फर्स्ट टाइम ही VIP दर्शन किए थे। और हमने साथ ही साथ TV में भी लाइव दर्शन किए। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाते जा रहे थे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस बार VIP दर्शन करने वालों की भी भीड़ ज़्यादा थी। और यहाँ पर बाबा श्याम जी के बर्थडे का भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था। 2 दिन बाद ये डेकोरेशन निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ सामान अभी भी लगा हुआ था और सभी जयकारे बुलवा रहे थे। और मंदिर के सामने ही फूलों से लिखा हुआ था जय श्री श्याम। और इतनी सारी भीड़ पार करने के बाद हमने किए दर्शन। और आप भी कर लीजिए दर्शन। बहुत ही जल्दी में ये वीडियो बनाई है। खाटू श्याम बाबा के 2 सेकंड के दर्शन के लिए भी लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं और बहुत ही खुश होके जाते हैं। दर्शन करके हम निकल गए बाहर की ओर। बाहर आकर हमने माथा टेका और ये खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी का फोटो लिया। और फिर वहाँ पर एक पंडित जी बैठे थे, वहाँ से हमने हाथ में धागा बंधवाया। और फिर हम चले गए कुंड की साइड, वहाँ पर हमने थोड़े फ़ोटो खिंचवाए। और फिर चले गए हम एक शॉप में जहाँ से हमको खरीदने थे खाटू श्याम जी। हमारे पास एक छोटे खाटू श्याम जी है, लेकिन हमें बड़े खाटू श्याम जी खरीदने थे तो हमने ये वाले खाटू श्याम जी लिए कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये ड्रेस, ये मुकुट हमने अलग से लिया था। और आपको ये खाटू श्याम जी कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर इतना सब घूमने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई तो हम चले गए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ से हमने ऑर्डर किया बहुत ही सारा खाना, दाल फ्राई, सिंपल रोटी और तंदूरी रोटी, नमकीन छाछ। सब कुछ खाना आ जाने के बाद हमारी प्लेटें भी लग गई थी और साथ ही साथ सलाद भी थी। फिर पहले हमने हमारे खाटू श्याम जी को और लड्डू गोपाल को खाना खिलाया, फिर हम सभी ने खाया। और ये खाना देखने में जितना अच्छा लग रहा था उतना ही खाने में अच्छा था। फिर पेट भर के खाना खाने के बाद हम निकल गए बस स्टैंड की ओर। फिर रास्ते में से अंशु ने लिया ये नकली सांप, जिसे देखकर वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। फिर हमने खाई पतासी। फिर हमने जिस शॉप से प्रसाद खरीदी थी उसी शॉप से करवाई पेड़े पैक। और रास्ते में हम चलते चलते थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर बैठ गए। फिर हम चले गए बस की साइड। फिर हम जयपुर जाने वाली बस में बैठ गए। फिर हम निकल गए घर की ओर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।